हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रेरणा ठाकुर की राम राम। परमात्मा हमें देता है, देर लगती है पर देता है। बाकी तो कर्मों का खेल है। देखो, किसी के तो हाथ नहीं होते, लेकिन लकीरें उसकी भी किस्मत की होती हैं। और कोई इतनी किस्मत लिखा के लाता है कि उसे बैठे बैठाए सब मिल जाता है। लेकिन भरोसा न तोड़ें परमात्मा पे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी बात पर है कि देर है, अंधेर नहीं वाली कहावत है ना। देर लगेगी पर मिलेगा जरूर। तो शुरू करने से पहले आप मुझे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए कि आपको ये मेरी चर्चा कितनी अच्छी लगी। देखो, परमात्मा हमें देगा, ये तो 100% तय है। किसी को पहले देगा, किसी को बाद में देगा। अब कोई ये कहे मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मुझे जल्दी से फल क्यों नहीं मिला? इसका जवाब भी यही है, मिलेगा, जरूर मिलेगा। कोई अच्छी भावना, अच्छे मन से किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप कुछ भी काम करना शुरू करो, स्वेटर बनाना शुरू करो, या कोई गार्डनिंग करना शुरू करो, या कोई धर्म कर्म का काम करना शुरू करो, तो परमात्मा साथ देता है। देता है, आप लोग खुद देखते होगे। और इतना मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, आप लोग खुद समझदार हो, जानते हो इस बात को कि अगर कोई अच्छे काम अच्छी नियत से करता है तो बरकत आती है। पर भरोसा रखना पड़ता है कि जल्दी से मिल जाए। सुबह दान पुण्य कराए, शाम को रिजल्ट मिल जाए। अभी इतना करके आया हूँ, मंदिर के चौकटे रगड़ के आया हूँ, नाक रगड़ के आया हूँ, तुरंत मिल जाए, तो नहीं। तो नहीं, फिर नहीं, फिर तो विश्वास करना पड़ेगा। मिलेगा, देर लगेगी पर जरूर मिलेगा। अब हम इस बात को ना एक कहानी से लेते हैं। छोटी सी कहानी है बहुत। कहानी क्या, हमारे समाज का से निकली बात है ये कि एक आदमी था। तो उसका क्या काम था कि रोज ऑफिस जाता था, चिड़ियों को दाना वाना डालते हुए जाता था, पानी रख के हो जाता था। शाम को आते हुए वो जो ग्लूकोज के बिस्किट वगैरह होते हैं ना जैसे, तो उनको लेकर के, और उसके गली के बाहर कुत्ते थे। कुत्ते मतलब कुतिया ने जन्म दिया था बच्चों को, तो उसके 6-7 पिल्ले थे, 6 पिल्ले। तो उसका डेली काम था कि वो उन बच्चों को बिस्किट देता था। तो कोई बात नहीं, अब वो डेली देता और वो आके उसके पैर से आसपास घूमते और ये काम वो करता रहता। कुछ महीनों के बाद एक दिन जब वो ऑफिस से लौटा, तो इतनी जल्दी में था कि वो उन बच्चों के बिस्किट लाना भूल गया। वो जो पपी थे, छोटे कुत्ते के बच्चे, उनके लिए बिस्किट लाना भूल गया। अब वो जब खाना खाने उसकी मिसेस ने खाना लगाया, तो जब खाना खाने बैठा तो एकदम बोला, अरे आज तो वो पिल्ले रह गए और मैं तो आज उनके लिए बिस्किट लेके नहीं आया। तो उसकी भी बोली, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, आप खाना तो खा लो। उसका खाने बनने लगे, उसने खाना आ तो गया सामने, वो खाना ना खाए। अरे आज तो उन पिल्लों को खाना नहीं मिलेगा। अरे मैंने बिस्कुट नहीं, चाहे उन्होंने साइकिल कुछ भी खाया हो, इसकी आत्मा नहीं मान रही थी कि मैंने अपने हाथ से बिस्किट नहीं खिलाया। 10 बार बीवी ने बोल दिया, आप खा लो, आप खा लो खाना, आप खा लो, उसका मन न लगे। तो फिर वो रसोई घर में गया और छाटा छुट्टी कर लगा के अपने घर में से रखा रहता है, कुकीज़ और रखे रहते हैं, बिस्किट्स रखे होते हैं। तो यहाँ वहाँ झाँकने लगा, तो एक अच्छा सा पैकेट, महंगा वाला पैकेट था, वो उसको दिख गया। भाई वो तो वहाँ ग्लूकोज के बिस्किट लाता था, अब बहुत से तो अच्छे महंगे महंगे घर में रखे जाते हैं ना खाने के। तो उसने उस पैकेट जैसे उठाया, तो उसमें से कुल 6 पीस थे। तो अब वो कहने लगा, आप 6 ही हैं और वो जो कुतिया है वो तो बिना खाए रह जाएगी, बिस्कुट उसको डालना चाहिए था। कह रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे करते करते कैसे करूं, इन्हें तोड़ तोड़ के बांट दूं, अलग अलग दूं, कैसे करूं, बस इसी उधेड़ में लगा रहा। तो उसकी बोली, ये खाना दे दें कि उसको कुत्तों को खाने के लिए? तो बोला, नहीं नहीं, वो खाना कहाँ खाते, छोटे बच्चे हैं वे, वो बिस्किट दूध में डाल के देता हूँ, वो खा लेते हैं, अच्छे से बिस्किट खा लेंगे।
अब ये सोचते सोचते वो जो अच्छे महंगे बिस्किट थे, बिल्कुल महंगे वाले, जो अच्छे वाले होते हैं वो वाला लेकर के वो आ गया गेट के पास। वहां क्या देखता है आकर के, एक ही पिल्ला बैठा हुआ है। उसने यहाँ वहां देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। अब उसने क्या करा कि अब क्या करूं, तो सारे बिस्किट उस कुत्ते को, जो बच्चा था पिल्ले का, मतलब वो पिल्ला, उसे खिला दिए। अब मेरी कहानी से आपको समझ में आ गया होगा, तुरंत समझ में आ गया होगा कि मेरा जो भाव था कहने का वो क्या था, भरोसा। उस पिल्ले को ये भरोसा था कि वो जो जहाँ पे आता हूँ, वो जो खिलाते हैं वो मुझे जरूर खिलाएगा। बाकी जो थे वो भग गए कि आज तो गेट बंद हो गया और कुछ नहीं मिल रहा खाने को। 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, आधा घंटा हो गया, वो लोग भाग लिए और देखने के लिए। सेम परिस्थिति हमारी है। उस पिल्ले ने भरोसा रखा, उसे मिला, बढ़िया मिला, औरों के हिस्से का भी उसे मिला। और दिन तो ग्लूकोज का बिस्किट खाता था, आज उसे बढ़िया वाले कुकीज खाने को मिले। मिले, देर लगी पर मिला। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, सबको मिलेगा। अपने अपने भाग का, अपनी अपनी किस्मत का सबको मिलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आज इस भगवान ने नहीं दिया, इसे बंद कर दो पूजा, दूसरे भगवान को शुरू कर दो। अब वो उस भगवान ने हमारी नहीं सुनी तो उस भगवान से दिल्ली मांग लो। कोई मार्केट थोड़ा खुला हुआ है आपकी फरमाइश पूरी करने का। अरे कोई परमात्मा ने मार्केट थोड़ा खोल रखा है कि आप उस देवता को पूजोगे तो तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, कि आपको मिल जाएगा। अब इस भगवान ने नहीं सुनी, चलो दूसरा दरवाजा खोल दो। अरे ये कोई दुकान थोड़ी ना है, मिलेगा बाबा, आपको भी मिलेगा। रास्ते भगवान के दरबार तक पहुंचने के अलग अलग बेशक हो सकते हैं, लेकिन मालिक सबका एक ही है। हम सबको देगा, जरूर देगा, देर से देगा पर जरूर देगा। ये बात मेरी आपको कितनी अच्छी लगी, आप मुझे जरूर बताइएगा। समाज से निकली हुई बातें हैं ये, हम सबके रोज आमने सामने आस पास ये माहौल बना रहता है। बहुत लोग होते हैं आसपास, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूँ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, भगवान मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है। परीक्षा नहीं है, परीक्षा भी उसी की लेता है जो परीक्षा में मजबूत होते हैं। पिट पिट के कहते हैं ना, ढीठ बन जाते हैं, ऐसी परीक्षा दे दे मजबूत बन जाओ, फिर परमात्मा झोली भर के देता है। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कल फिर 12 साढ़े 12 बजे मैं आपके साथ नई चर्चा के साथ। देर है अंधेर नहीं। नमस्ते।